केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर यह वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। 26 मार्च 2015 को नहीं किया। उसके बावजूद 8 फरवरी 2017 को अमित शाह जी ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर फिर से दिल्ली और देश के जाट नेताओं को यह वादा किया कि जो स्टेट लिस्ट में ओबीसी जाती हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। फिर भी नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह ने जाट नेताओं से मिले, फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। फिर धोखा दिया, फिर नहीं किया। 2022 में दिल्ली में फिर सैकड़ों जाट नेताओं को बुलाकर अमित शाह जी मिले और वादा किया और फिर से धोखा दे दिया। तो पिछले 10 साल में 4 बार, 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा उसके बाद? किसके पास जाएं इसके बाद? अब ये बड़े मजे की बात है, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता। भाई ऐसा क्यों? तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अभी आप सब लोगों को बांट दी जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए, और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। जाट समाज के साथ साथ 5 और जातियां हैं जो दिल्ली की स्टेट लिस्ट में हैं और केंद्र की स्टेट लिस्ट में नहीं है। ये है रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड। इनको भी दिल्ली की केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये भी दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो जाट समाज के साथ साथ इन अन्य 5 जातियों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि इन जातियों के युवाओं को भी शिक्षा में और रोजगार में उचित अवसर केंद्र सरकार के संस्थानों में भी मिलने लगे। दिल्ली में केंद्र सरकार की 7 यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज हैं, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, राममनोहर लोहिया जैसे कई केंद्र सरकार के संस्थान हैं जहां पे रिजर्वेशन इन लोगों को मिल सकता है, जिसमें शिक्षा और रोजगार में इन लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता है। तो हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है
कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो हमें समर्थन दे रहे हैं। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए। वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस कर क्या तो वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी तो वो तो। आज 3 बजे हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है। उस मीटिंग चीफ इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ, उस मीटिंग में ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि आप इस तरह डरे हुए हैं कि 2-2 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं एक ही सीट से लड़ रहा हूं। थैंक यू। आप सुन रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जाट आरक्षण को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाटों को आरक्षण नहीं मिलता, बल्कि जो दूसरे राज्यों से जाट समाज